नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। 2 मई को आपके मोबाइल पर अचानक तेज आवाज के साथ मैसेज आ सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरे देश में नया आपातकालीन अलर्ट सिस्टम टेस्ट करने जा रही है। इस टेस्ट के दौरान मोबाइल पर तेज आवाज या मैसेज आ सकता है। यह सिस्टम किसी भी आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ या अन्य खतरे की जानकारी तुरंत देने के लिए बनाया गया है। फिलहाल यह सिर्फ टेस्टिंग है, इसीलिए लोगों से अपील की गई है कि अलर्ट देखकर घबराएं नहीं। गैस सिलेंडर को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। अब 5 किलो वाले छोटे एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इन सिलेंडरों की कीमत में करीब 261 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यह वही छोटे सिलेंडर हैं जिन्हें आमतौर पर मजदूर, छात्र और छोटे परिवार ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू 14.2 किलो वाले सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में बड़ा फैसला, कई बूथों पर फिर से वोटिंग कराई जाएगी। चुनाव आयोग ने मगराहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। दरअसल 29 अप्रैल को हुई वोटिंग को इन बूथों पर अमान्य घोषित किया गया, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। अब इन सभी संवेदनशील केंद्रों पर 2 मई को दोबारा मतदान कराया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कदम अनियमितताओं और शिकायतों को देखते हुए उठाया गया है ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जा सके। पीएनजी गैस कनेक्शन के नाम पर एक नया साइबर फ्रॉड तेजी से फैल रहा है। ठग खुद को गैस कंपनी का अधिकारी बताकर लोगों को कॉल या मैसेज करते हैं। वे कहते हैं कि आपका गैस कनेक्शन बंद होने वाला है और तुरंत पेमेंट करने को कहते हैं। इसके लिए लिंक, क्यूआर कोड या ऐप भेजे जाते हैं जिससे लोगों के बैंक खाते से पैसा निकल जाता है। ऐसे में सलाह दी गई है कि किसी भी अनजान लिंक या कॉल पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही पेमेंट करें। टोल प्लाजा पर रुकने की झंझट अब खत्म होने वाली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई बैरियर रहित टोल तकनीक लॉन्च की है। अब वाहन बिना रुके ही टोल प्लाजा पार कर सकेंगे और ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा। इस सिस्टम में नंबर प्लेट पहचान और फास्टैग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इससे सफर तेज होगा, ट्रैफिक जाम कम होगा और ईंधन की भी बचत होगी। कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 993 रुपए बढ़ा दिए हैं, जिससे कारोबारियों पर बोझ बढ़ गया है। नई कीमत के बाद 19 किलो सिलेंडर अब कई शहरों में 3000 रुपए के पार पहुंच गया है। हालांकि आम लोगों के लिए राहत है, क्योंकि घरेलू सिलेंडर के दाम स्थिर रखे गए हैं। माना जा रहा है कि इसका असर खाने पीने की चीजों की कीमतों पर भी पड़ सकता है। अप्रैल महीने में सरकार को टैक्स से बड़ी कमाई हुई है। देश का जीएसटी कलेक्शन पहली बार 2,43,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यह आंकड़ा पिछले साल से करीब 8 से 9% ज्यादा है, जो मजबूत आर्थिक गतिविधि को दिखाता है। खास बात यह है कि इस बार कलेक्शन में बड़ा हिस्सा आयात से आया है, जबकि घरेलू खर्च में थोड़ी धीमी बढ़ोतरी देखी गई। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून से पहली बार कमर्शियल फ्लाइट शुरू होने जा रही है। इस एयरपोर्ट से पहली उड़ान इंडिगो एयरलाइन चलाएगी। यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के जेवर में बना है और इससे दिल्ली एनसीआर में हवाई यात्रा का दबाव कम होगा। शुरुआत में यहां से घरेलू फ्लाइट्स शुरू होंगी, जबकि बाद में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी जोड़ी जाएंगी। यह प्रोजेक्ट उत्तर भारत की कनेक्टिविटी और यात्रा सुविधा को काफी बेहतर बनाएगा। महंगाई को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड अब अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने की तैयारी में है। कंपनी करीब 2 से 5% तक कीमत बढ़ा सकती है, ताकि बढ़ती लागत को संभाला जा सके। इसके साथ ही छोटे पैक यानी सैशे के साइज को भी थोड़ा कम किया जा सकता है। इसका सीधा असर साबुन, डिटर्जेंट और खाने पीने की चीजों पर पड़ सकता है। मजदूर दिवस पर योगी सरकार ने श्रमिकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में श्रमवीर गौरव समारोह के दौरान कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की। सरकार ने कहा कि अब 15,83,000 से ज्यादा श्रमिक परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसके अलावा राज्य में 34 जिलों में ईएसआईसी अस्पताल खोले जाएंगे, ताकि श्रमिकों को बेहतर इलाज मिल सके। सीएम योगी ने साफ कहा कि जो श्रमिकों को उनका हक नहीं देगा,
सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश में सफर करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेस वे को 15 दिनों के लिए टोल फ्री करने का ऐलान किया है। इस दौरान वाहन चालकों को कोई भी टोल टैक्स नहीं देना होगा। करीब 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस वे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है। सरकार का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस नए एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल करें और इसका फायदा समझ सकें। हवाई ईंधन की कीमतों पर सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने घरेलू उड़ानों के लिए एटीएफ यानी हवाई ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। वैश्विक तेल कीमतों में तेजी के बावजूद यह फैसला लिया गया है जिससे एयरलाइंस पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए ईंधन महंगा किया गया है, लेकिन घरेलू यात्रियों को राहत मिली है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फैसला मौजूदा वैश्विक संकट के बीच संतुलन बनाने के लिए लिया गया है। पीएफ खाता धारकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक नया ई प्राप्ति पोर्टल लाने जा रहा है जिससे पीएफ से जुड़ी परेशानियां कम होंगी। इसकी मदद से लोग अपने पुराने अकाउंट को आसानी से ढूंढकर फिर से चालू कर पाएंगे। खास बात यह है कि यह पूरी प्रक्रिया आधार से जुड़ी होगी जिससे काम जल्दी और आसान होगा। इसका फायदा खासतौर पर उन लोगों को मिलेगा जिनका यूएएन लिंक नहीं है। मतगणना केंद्रों की सुरक्षा को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। अब क्यूआर कोड आधारित फोटो पहचान पत्र सिस्टम शुरू किया जाएगा जिससे अनधिकृत लोगों की एंट्री पूरी तरह रोकी जा सकेगी। यह नई व्यवस्था 4 मई 2026 से लागू होगी जब कई राज्यों में मतगणना होगी। इस सिस्टम में अंदर जाने से पहले क्यूआर कोड स्कैन करना जरूरी होगा, तभी एंट्री मिलेगी। आयोग का कहना है कि इससे मतगणना प्रक्रिया ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनेगी। भारत में अब पेट्रोल की जगह ज्यादा एथेनॉल वाला फ्यूल इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है जिसमें E85 और E100 जैसे हाई एथेनॉल फ्यूल को मंजूरी देने की बात कही गई है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में गाड़ियां 85% से लेकर लगभग पूरी तरह एथेनॉल पर भी चल सकती हैं। सरकार का मकसद पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करना और साफ ईंधन को बढ़ावा देना है। हालांकि इसके लिए नए इंजन और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भी पड़ेगी। पाकिस्तान ने 400 किलोमीटर रेंज वाली नई फतेहर 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तानी सेना के अनुसार यह टेस्ट टेक्निकल जांच और ट्रेनिंग के लिए किया गया था। इस मिसाइल की खास बात यह है कि इसमें एडवांस नेविगेशन सिस्टम और हाई प्रिसीजन टारगेटिंग दी गई है। बताया जा रहा है कि यह मिसाइल उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल सकती है और दुश्मन के डिफेंस सिस्टम से बचने में सक्षम है। इसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर तक है जिससे आसपास के कई इलाकों को टारगेट किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया से एक अहम खबर सामने आई है। अब भारत पहली बार वहां का सबसे बड़ा विदेशी मूल का समूह बन गया है, यानी सबसे ज्यादा लोग भारत में जन्मे हैं और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक करीब 9,71,000 भारतीय मूल के लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जो इंग्लैंड से आए लोगों से थोड़ा ज्यादा है। यह बदलाव पिछले कई सालों से बढ़ रही भारतीय माइग्रेशन के कारण हुआ है। दिल्ली एनसीआर के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अचानक मौसम बदलने से कई इलाकों में बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं देखने को मिली हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रह सकता है जिसमें आंधी और बारिश जारी रह सकती है। हवाओं की रफ्तार करीब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। हालांकि इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। भारत को अपनी सांस्कृतिक धरोहर वापस मिली है। दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत को 657 चोरी हुई प्राचीन कलाकृतियां वापस की हैं, जिनकी कुल कीमत करीब $14 मिलियन बताई जा रही है। ये सभी वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क की जांच के दौरान बरामद की गई थीं, जिनका संबंध कुख्यात तस्करों सुभाष कपूर और नैन्सी वीनर से बताया गया है। इसमें भगवान बुद्ध, गणेश और अवलोकितेश्वर जैसी कीमती मूर्तियां और ऐतिहासिक धरोहर शामिल है। अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो यह अपडेट आपके काम का है। 1 मई को पूरे दिन के लिए बीएसई और एनएसई में ट्रेडिंग बंद रहेगी। ये छुट्टी महाराष्ट्र डे की वजह से है, इसलिए इक्विटी, डेरिवेटिव और बाकी सभी सेगमेंट में कारोबार नहीं होगा। हालांकि कमोडिटी मार्केट में शाम के समय कुछ सेशन चालू रह सकता है। इस वजह से इस हफ्ते बाजार सिर्फ 4 दिन ही खुला रहेगा। निवेशकों को सलाह है कि अपने ट्रेड पहले से प्लान करें।
पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल के बाद सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल के नतीजों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये एग्जिट पोल गलत हैं और उनकी पार्टी ही सरकार बनाएगी। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उनकी पार्टी 226 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करेगी। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से मतगणना के दौरान सतर्क रहने की अपील भी की है। जम्मू कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू से श्रीनगर तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। इस ट्रेन को अब 8 कोच से बढ़ाकर 20 कोच कर दिया गया है, जिससे ज्यादा यात्रियों को सुविधा मिलेगी। पहले यह ट्रेन कटरा तक ही चलती थी, लेकिन अब इसे जम्मू तक बढ़ा दिया गया है, जिससे सफर और आसान हो गया है। इससे यात्रियों को तेज और सीधी यात्रा का फायदा मिलेगा। दिल्ली में मौसम की मार झेल रहे किसानों को सरकार ने राहत दी है। सरकार ने फैसला लिया है कि इस बार खराब क्वालिटी का गेहूं भी खरीदा जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता के मुताबिक बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसल की क्वालिटी खराब हुई है। इसी वजह से नियमों में बदलाव किया गया है ताकि किसानों को घाटे में अपनी फसल बेचनी न पड़े। सरकार ने साफ किया है कि यह गेहूं अलग रखा जाएगा और जल्दी इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तराखंड में हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता हुआ है। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि इससे राज्य में चल रही पानी की योजनाओं को और तेजी मिलेगी। योजना खासतौर पर ग्रामीण इलाकों के लिए है, जिससे लाखों परिवारों को साफ पानी मिलेगा। सरकार का फोकस अब हर घर तक सुरक्षित पीने का पानी पहुंचाने पर है। दिल्ली में ई रिक्शा यात्रियों को अब ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। जल्द ही न्यूनतम किराया सीधे 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए करने की तैयारी है। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि महंगाई और बढ़ते खर्चों की वजह से यह फैसला जरूरी हो गया है। नए किराए लागू होने के बाद रोजाना सफर करने वालों की जेब पर इसका असर पड़ेगा।